हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी मेंस 2025-26 के लिए करंट अफेयर का जो है डिस्कशन कर रहे थे। और करंट अफेयर की न्यूज़ थी 113 किलो का जो गांजा है वो सीज्ड हुआ है और 3 हेल्ड इन यूपी। तो उत्तर प्रदेश का जो यूपीएसटीएफ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, अलॉन्ग विद द मुरादाबाद पुलिस, उसने 113 किलो का इलीगल गांजा वो सीज किया है। दूसरी न्यूज़ और एसटीएफ से रिलेटेड कि एसटीएफ एलआईयू जो है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है आपकी। जैसे अगर आपने अपना पासपोर्ट देखा होगा कि आपका पासपोर्ट जो बनता है तो एलआईयू जो है वो आपका लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। तो यूपीएसटीएफ की एक और न्यूज़ है कि जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें 18 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट का जो सॉल्वर गैंग है और इन सारी चीज़ें उनमें यूपीएसटीएफ जो है वो काम करेगा। तो देखो, हम वैसे तो हम करंट अफेयर्स में कवर कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, ये जैसे 552 क्वेश्चंस वाला प्रोग्राम है ये टोटल वाला, तो इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक हो गया या करंट हो गया, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम में करेंगे। अगर आपने ये 552 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये प्रेडिक्शन देखिए, 102 क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है 2024 के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आए थे। बाकी ये सारे देख सकते हैं कि किस पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो वैसे तो हम ये न्यूज़ डिस्कस ही कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर सिनॉप्सिस और वो सारी चीज़ें आपको इस टाइप के और क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि यूपीएसटीएफ इज़ हाईली एक्टिव इन उत्तर प्रदेश। रिसेंटली द 113 किलो का जो गांजा है वो सीज हुआ है इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अलॉन्ग विद मुरादाबाद पुलिस। एंड ये भी लिख सकते हैं रिसेंटली जो एसटीएफ है वो मतलब कॉम्बैट करेगा सॉल्वर गैंग्स और इन सारी चीज़ों के लिए। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं यूपीएसटीएफ है क्या। तो यूपीएसटीएफ जो है वो एक जो यूपीएसटीएफ है, यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है विद इन उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ही है फॉर हैंडलिंग द हाई प्रोफाइल एंड कॉम्प्लेक्स केसेस। तो ये किस किस में काम करता है यूपीएसटीएफ? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल। तीसरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इस तरीके से करंट की अगर चीज़ों को लिखेंगे, अगर यूपीएसटीएफ पे क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे कि यूपीएसटीएफ स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ये सब तो सही है, लेकिन करंट में क्या यूपीएसटीएफ ने चीज़ें करी, अगर वो आप मेंशन कर देते हो इंट्रोडक्शन में या कुछ चीज़ कंक्लूजन में आप मेंशन कर देते हो तो आपको जो है 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले, और यहीं आप लीड कर जाओगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस हो गए, साइबर क्राइम हो गया और अदर कॉम्प्लेक्स केसेस हो गए। चौथा हो गया इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी यूपीएसटीएफ काम करता है। लोकल पुलिस से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, इन सब से जो है करता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि पोटेंशियल थ्रेट क्या है, वो ये सारी चीज़ें। और क्या करता है पब्लिक आउटरीच एंड
कोलैबोरेशन। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये बेसिकली यूपी एसटीएफ के जो हैं वो की फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनको आप एलोबरेट करके ये सारी चीज़ें करके आप इसको कर सकते हो। बाकी इंट्रोडक्शन में आप न्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है विद इन यूपी पुलिस, यूपीएसटीएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स। तो ये 2 न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ, एक चीज़ और, टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से टॉपर्स अपने जो है आंसर को लिखते हैं, और इससे आपको काफ़ी सारा आइडिया होगा। और बाकी हाँ, रही बात 2026 की, 2026 का प्रीलिम्स का बैच, मेंस का बैच और प्री प्लस मेंस, ये हम 3 बैच जो है वो जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। आप जो है कनेक्टेड रहिए। और आप अगर ये प्रीलिम्स का बैच ले लेते हैं या प्रीलिम्स या मेंस का बैच ले लेते हैं तो आपको कहीं भी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वीडियो में स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ फॉलो करो, और आप बस उसी पे टिके रहना, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो एकदम केक वॉक हो जाएगा, एकदम केक वॉक हो जाएगा। तो आप चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, देखो स्मार्ट वर्क प्लस राइट गाइडेंस इज़ द की टू एज दिस एग्ज़ाम। तो हम जो हैं वो इसी पे काम करते हैं कि एक स्मार्ट वर्क किया जाए और राइट गाइडेंस अगर दी जाए तो यही है। देखो, पढ़ने को आप जैसे फॉर एग्जांपल मेंस का ही देख लो, पढ़ने को आप बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन हमने 550 क्वेश्चन में पूरे जो सिलेबस है उसको सम अप कर दिया। सिलेबस का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन 552 क्वेश्चन से बाहर है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप जो है आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि आप पिछली बार का ही प्रेडिक्शन देख लो, 2024 में जो है 102 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। अब 102 क्वेश्चंस तो आप डायरेक्ट वो लिख पा रहे हो जो आपने टेस्ट सीरीज़ में लिखे हैं एज इट इज़, कि आपने टेस्ट सीरीज़ में आंसर को लिखा, फिर आपकी कॉपी चेक हुई, फिर आपने सिनॉप्सिस देखे, फिर इन सारी एवेलेट कॉपी को देख के और सिनॉप्सिस कॉपी को देख के आपने एक अपना करेक्ट आंसर अपना तैयार कर लिया। पहले तो आपने आंसर लिखा, लेकिन इन दोनों को देख के आपने एक अपना करेक्ट आंसर तैयार कर लिया। तो ये करेक्ट आंसर आपने 102 क्वेश्चन का आपके पास ऑलरेडी था डायरेक्टली। अगर 2024 की बात करें तो डायरेक्टली था। तो अगर आपके पास 102 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्टली करेक्ट आंसर आपके पास है, तो आपको कितना आसान हो जाएगा पेपर में। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी अदर क्वेश्चन जो हैं वो आपके इनडायरेक्टली आराम से हो सकते थे। तो वही मैं बता रही हूँ। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है, और आप जो है ये सारी चीज़ों को कर लेना। बाकी हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। थैंक यू।